अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा हूँ, यहाँ पे लीगल कोऑर्डिनेटर समीरा ज़रूनी एडवोकेट्स में। यहाँ पे हमें कई तरह के केसेस आते हैं, बट यूजुअली आजकल रेंटल डिस्प्यूट केसेस बहुत आ रहे हैं। तो उसमें हमें लोगों की गलतियों का पता चलता है कि लोग कहाँ पे अपनी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उन पे केसेस हो जाते हैं और वो इस तरह के केसेस में फंस जाते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ एविडेंस नहीं होता, कभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ जैसे उन्हें रखना पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास होते नहीं हैं, जिसकी वजह से कई मसले हो सकते हैं और ना चाहते हुए भी बंदा कोई केस में पड़ जाता है जो उसने उम्मीद भी नहीं की होती कि कोई ऐसा केस उसके ऊपर हो सकता है। तो आजकल लोग समझते हैं कि उनका जब इजारी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा होता है या ख़त्म हो रहा होता है, तो उनको लगता है कि यूं ही अगर जब ख़त्म हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा तो वो छोड़ के जा सकते हैं फ्लैट। तो वो क्या करते हैं, अपना घर छोड़ के चले जाते हैं और उनको लगता है कि उनका ये जो किराया है तब तक का है, तब तक उन्होंने पे कर दिया, क्लियर हो गया, उसके बाद आगे का कोई उनको किराया भरना नहीं है, जो कि गलत है क्योंकि उन्होंने सही तरह से हैंड ओवर नहीं किया होता है। तो लोगों की सबसे बड़ी एक और गलती है ये कि वो जो चाबी होती है घर की वो सिक्योरिटी गार्ड को दे देते हैं, या फिर जाते हैं रियल एस्टेट कंपनी में भी तो ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करते लोग की कि कौन बैठा हुआ है, किसको आप एग्जैक्टली हैंड ओवर कर रहे हो चाबी, और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लेते हैं, जैसे कि कोई पेपर हो जिसमें रियल एस्टेट अथॉरिटी या रियल एस्टेट कंपनी के जो लेटर हेड है उसके ऊपर कोई सिग्नेचर ले लें कि हैंड ओवर हो गया है चाबी का। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन लोग ये लेते नहीं हैं और समझते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को अगर की दे दी है तो उनका हैंड ओवर कंप्लीट हो गया है, जो कि सबसे गलत है। और उसकी वजह से कई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि उनके ऊपर सालों साल का केस होता है कि अगर वो 2015 में उनका इजारी ख़त्म हुआ होता है तो वो समझ रहे होते हैं कि 2015 तक का किराया उन्हें भरना है, लेकिन फिर जो रियल एस्टेट वाले होते हैं उनके पास राइट होता है, जब तक वो प्रॉपर हैंड ओवर नहीं करते, अपना फ़ाइनल बिल नहीं क्लियर कर लेते। फ़ाइनल बिल मतलब ये नहीं कि सिर्फ दीवा का, सारा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, चिलर, सब हर चीज़ का जो भी गवर्नमेंटल बिल्स है वो क्लियर पहले करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बिल सबमिट करने होते हैं और नोटिस पीरियड चेक करना होता है। तो आपकी जो इजारी होती है, हर इंसान के टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग क्लॉजेस लिखे होते हैं, तो उस क्लॉजेस के हिसाब से आपको नोटिफाई करना होता है, किसी को 1 महीने पहले, किसी को 30 डेज़ पहले, किसी को 90 डेज़ पहले। तो इस तरह से होता है। तो जैसे आपकी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज लिखा है उस हिसाब से आपको नोटिफाई करना है अपने लैंडलॉर्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना जो बिल है, बिल से सारे वो क्लियर करने हैं। कीज़ का हैंड ओवर सिक्योरिटी गार्ड को नहीं, रिसेप्शन को नहीं, कोई रियल एस्टेट में नॉर्मल को किसी को भी जाके हैंड ओवर नहीं करना है। आपको चेक करना है कि लैंडलॉर्ड की तरफ से किसी के पास पावर ऑफ अटर्नी है, वो नोटराइज्ड है दुबई कोर्ट्स की तरफ से, और या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो ख़ुद कलेक्शन कर रहा है या मतलब उसके बिहाफ पे कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। और लोग क्या करते हैं, ये 1-2 साल रखते होंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन ये केस आपका काफ़ी सालों के बाद भी जाके बन सकता है। रियल एस्टेट आपसे क्लेम कर सकती है और जो वो तब तक के पीरियड के लिए क्लेम कर सकती है जब तक वो एविक्शन की उनको जजमेंट नहीं मिल जाती। और आपने अगर घर छोड़ना है तो उसे इस तरह ही छोड़ना है जिस तरह आपने लिया था लैंडलॉर्ड से। तो बिल्कुल अगर कोई वॉलपेपर वगैरह लगा हुआ है तो उसको निकाल के पेंट हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, इस तरह हैंड ओवर करना चाहिए। तो ये सारी कुछ गलतियाँ होती हैं जो हम करते हैं या आम लोग करते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती यूएई लॉस की। हमारे ऑफिस में माशाल्लाह लीगल कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं जिनके पास काफ़ी तजुर्बा है, और वो अगर ऐसे कोई केसेस होते हैं तो उसमें आपको गाइड करते हैं सही तरह से, आपको बताते हैं कि किस वक्त पे आपको क्या प्रोसीजर या क्या स्टेप करना है। तो अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या आपका कुछ इस तरह का कोई सवाल है जो आप करना चाहते हैं हमसे, तो आप info@zarunilawyers.com उस पर ईमेल कर सकते हैं हमें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर 0585323296 है। हमारे सोशल मीडिया के पेजेस भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे भी जाके आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं इस मामले से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से कुछ तदाबीर हैं
वो अपनाइए, ताकि आप कोई ऐसे सिचुएशन में ना फंसें जिसमें आपको मुश्किलात हो और आगे आपके ऊपर अननेसेसरी के कोई ट्रबल्स हो, जस्ट बिकॉज़ आपको कानून नहीं पता यहाँ के।